Subscribe now for all the latest and trending updates. मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। जी हां, लगातार आ रही खबरों पर अगर विश्वास किया जाए तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में नताशा ने इंस्टाग्राम से अपना नाम नताशा स्टैनकोविक पांड्या से हटाकर नताशा स्टैनकोविक कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि 4 मार्च को नताशा के जन्मदिन पर हार्दिक ने कुछ पोस्ट भी नहीं किया था। ना ही नताशा आईपीएल 2024 में एक भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में नजर आई। ऐसी कई बातों का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि हार्दिक और नताशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ना तो हार्दिक और ना ही नताशा ने इस पर अभी तक कोई भी बयान दिया। हार्दिक फिलहाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। उन्हें 15 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया गया था। पहले वो गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे और अब वो हिस्सा बन चुके हैं मुंबई इंडियंस का। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके अलावा हार्दिक बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए का हिस्सा हैं, जिसके लिए उन्हें 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। इसके साथ साथ वो कई सारे ब्रांड्स को प्रमोट भी करते हैं। ऐसे में वो अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। नताशा से पहले हार्दिक का नाम कई मॉडल और एक्ट्रेस के साथ जुड़ा रहा। हालांकि हार्दिक ने इन सभी का खंडन किया है। इसके बाद एक नाइट क्लब में हार्दिक की मुलाकात नताशा से हुई। नताशा तब नहीं जानती थी कि हार्दिक क्रिकेटर हैं। हार्दिक ने खुद इस कहानी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि नताशा को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक दूसरे से बातचीत की और धीरे धीरे करीब आए। जहां हम मिले थे वहां उसने मुझे हैट में देखा था। हार्दिक ने कहा, मैं रात के 1 बजे हैट पहनकर, गले में चेन और हाथ में घड़ी पहनकर बैठा हुआ था। उन्होंने आगे ये भी बताया कि नताशा को लगा कि कोई रैंडम इंसान है। इस दौरान हमारी बातचीत शुरू हुई थी। फिर हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। हार्दिक और नताशा कई पार्टियों में साथ में दिखाई दिए। हालांकि 2020 से पहले दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते का खुलासा नहीं किया था। हार्दिक को लगा कि नताशा सही वो इंसान है जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। इसके बाद हार्दिक ने नताशा को अपने परिवार से मिलवाया। 1 साल के अंदर ही हार्दिक ने रिश्ते पर मोहर भी लगा दी। उनके माता पिता को मालूम नहीं था कि वो सगाई करने वाले हैं। 2020 में इंस्टाग्राम पोस्ट से दोनों के सगाई के बारे में पता लगा। इसके बाद हार्दिक ने एक निजी कार्यक्रम में नताशा के साथ शादी कर ली। साल 2020 के जुलाई में ही हार्दिक ने बताया कि वो पिता बनने वाले हैं। उसी साल नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम अगस्त्य पांड्या है। हार्दिक ने 2020 में कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद साल 2023 में दोनों ने पहले ईसाई रीति रिवाज और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इस शादी में कई सारे स्टार्स भी शामिल हुए थे। खैर, अगर अब खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि नताशा स्टैनकोविक 70% हिस्सा लेंगी अगर इनका तलाक होता है हार्दिक से, और 30% के हिस्सेदार खुद हार्दिक होंगे। लेकिन 70% जो भी हार्दिक की संपत्ति है वो नताशा ले लेंगी। ये बड़ी खबर वायरल हो रही है। इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। Subscribe now for all the latest and trending updates.